हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी विद हरिराम क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित चैप्टर पहले चैप्टर का नाम है पूर्णांक। तो सबसे पहले मैं पूर्णांक के बारे में बताऊंगा कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो पूर्णांक के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि संख्याओं का एक बड़ा संग्रह है जिसमें पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। अब छठी कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। एक से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं, और यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहा जाता है। अब चलते हैं प्रश्नावली की एक्सरसाइज 1.1 पर। दोस्तों, प्रश्न है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में, कुछ शहरों के तापमान दिए गए हैं, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु। इससे संबंधित कुछ 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन 4 प्रश्नों को हम इस चित्र पूर्णांक के माध्यम से समझेंगे। तो पहला प्रश्न है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो क्रम से हमें लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु ये स्थानों के नाम लिख लेना है और इस पर से देख करके हमें इनके उत्तर देना है। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना, तभी आप सभी को समझ में आएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला स्थान है लाहौल स्पीति। तो ये शून्य के बाईं ओर जितने भी अंक हैं वो माइनस में तापमान होगा, और शून्य के दाहिनी ओर जितने भी अंक हैं इसमें तापमान धनात्मक होता है। तो ये लाहौल स्पीति में ये 5 के बाद -6, -7, -8, तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार श्रीनगर, तो श्रीनगर ये लिखा है, श्रीनगर का 0 से -1, -2, तो -2 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, इसके बाद शिमला का तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस लिखा। इसके बाद ऊटी का तापमान जो है 15 से 1 कम है, यानी 14 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार बेंगलुरु का तापमान 20 के बाद 21, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इस प्रकार से सभी नगरों के तापमान ज्ञात कर लिए। अब है दूसरा, उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों का क्या अंतर है? तो यहाँ लिखना, सबसे गर्म स्थान बेंगलुरु, जिसका तापमान कितना? 22 डिग्री सेल्सियस, और सबसे ठंडे स्थान यानी लाहौल स्पीति का जो तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस है। अब इन्होंने कहा दोनों का अंतर, तो 22 माइनस, बीच में माइनस लगा के, किसका? लाहौल स्पीति का -8 है, तो इसको कोष्टक में लिखना -8 को, दोनों का अंतर, यानी बीच में माइनस लगाना, अंतर माने, तो जो कोष्टक खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 22 और 8 कितना होगा? 30 डिग्री। यानी आप चित्र में देखेंगे कि 22 डिग्री से लेके यहाँ -8 डिग्री के जो बीच का अंतर है वो कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये उत्तर आ जाता है। अब देखते हैं इसका तीसरा, सी नंबर प्रश्न है कि लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? ठीक, तो श्रीनगर का तापमान पहले लिखना है -2 डिग्री सेल्सियस, लाहौल स्पीति का तापमान -8 डिग्री। अब दोनों का अंतर, तो -2 फिर माइनस लगा के -8 को कोष्टक में लिखना, कोष्टक खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। 8 से 2 कम कितना हुआ? 6 डिग्री। तो दोनों का अंतर क्या आ गया? 6 डिग्री सेल्सियस। इसका चौथा है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, किसका? शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। फिर दूसरा प्रश्न इसी में पूछा है, क्या दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो यहाँ सबसे पहले हमें लिखना, शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है और श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है। फिर दोनों का योग, यानी 5 + -2 डिग्री है ये, तो 5 में से 2 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 3 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये देखना है, प्रश्न में ये पूछा गया था, क्या शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? तो ये शिमला योग कितना आया? 3, तो ये 5 से कम है, तो लिख देंगे हाँ, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, ये कम आ गया। अब इन्होंने दूसरी बार में पूछा है, क्या दोनों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम है? क्या ये इससे कम है क्या? 3 डिग्री -2 से? नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं, दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। ठीक, इस प्रकार से
प्रश्न पहला कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न दूसरा है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों यानी 5 राउंड लगे जैक द्वारा प्राप्त किए, जैक किसी का नाम है, इसके द्वारा 5 चक्रों में क्रम से अंक मिले हैं उसको 25, -5, -10, 15 और 10। तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो इसको हल किस प्रकार से करेंगे, इसको ध्यान से देखें। पहले अपन ने अंक लिख लिए, अब पाँचों का योग करना। तो जो ऋणात्मक संख्या होगी उसको कोष्टक के अंदर रखना और माइनस लगा के, क्योंकि योग पूछा है तो कोष्टक के पहले प्लस लगाएंगे, फिर इसी प्रकार से प्लस करके लिख लिया। अब कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस है, प्लस की जगह बाहर का प्लस माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो ये बाहर आ जाएगा और बाकी प्लस की हैं। अब क्या करना, 25 में से 5 कम करिए कितना बचा 20, और 20 में से 10 कम करिए कितना बचा 10। ठीक, यहाँ तक हल हो गया। अब 15 में 10 जोड़िए कितना होगा 25, और 25 और 10 कितना हो गया 35। इस प्रकार से प्रश्न के अंत में क्या लिखा हुआ था कि उसके अंकों का कुल योग कितना था, तो अतः उसके अंकों का कुल योग 35 था। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न तीसरे पर। तीसरा प्रश्न है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था, मंगलवार को 2 डिग्री कम हो गया, तो मंगलवार को कितना तापमान था, और बुधवार को 4 डिग्री बढ़ गया तो बुधवार को कितना तापमान हो गया। ठीक, तो देखते हैं, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री, तो मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया है ना, माइनस हो गया, तो मंगलवार को तापमान क्या होगा, -5 डिग्री था, 2 कम होगा, तो -5 और -2 दोनों समान चिन्ह वाली संख्याएँ तो जुड़ जाती हैं और माइनस में आती हैं, तो -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया है ना, प्लस हो गया, तो बुधवार को तापमान -7 डिग्री प्लस 4 डिग्री, एक संख्या माइनस की यानी घटाना, तो 7 में से 4 कम हुआ कितना बचा -3 डिग्री सेल्सियस, अतः बुधवार को तापमान -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। जो चित्र दिख रहा है, इस चित्र के माध्यम से इस प्रश्न को समझना है कि ये समुद्र तल है, समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज़ उड़ रहा है, और ये समुद्र तल से 1200 मीटर की नीचे गहराई में एक पनडुब्बी है। तो हवाई जहाज़ और पनडुब्बी के बीच की ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी दूरी कितनी है, ये ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम समुद्र तल से हवाई जहाज़ की दूरी लिखेंगे और समुद्र तल से पनडुब्बी की दूरी लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो कुल दूरी आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हवाई जहाज़ की समुद्र तल से दूरी यहाँ पर से लिख लेना, ऊंचाई कितनी 5000 मीटर। अब समुद्र तल से पनडुब्बी की दूरी माने ऊंचाई कितनी होगी 1200 मीटर। तो हवाई जहाज़ से पनडुब्बी की दूरी पूछ रहे हैं कि कुल कितनी होगी, तो ये 5000 धन 1200 दोनों को जोड़ देंगे, 5000 में 1000 जोड़ें 6200, तो 6200 मीटर। अतः हवाई जहाज़ से पनडुब्बी की दूरी कितनी होगी 6200 मीटर। इस प्रकार 4 प्रश्न कंप्लीट हुए। वीडियो पसंद आए तो आगे कमेंट करके लिखें ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।